पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी श्लोक के शुरू। जो रूट लगता है ना, हम दिमाग को ही प्रोसेस करेंगे। जो है हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन मेथड लगाते हैं 5 मीन्स के हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उनमें या तो 2 आएगा या 3 होगा या 5 होगा। अगर वो नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड गुड। वेलकम बैक टू स्टडी विद दिलसा। 9th क्लास की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। आज के लेक्चर में हम करेंगे 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2.5 में से है कि आपने मेन करना क्या है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है और एक्सपेंड करना है, वैल्यू को मीन्स के एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास लॉज के दो मेन जो हैं 3 तरह के लॉज हैं लॉगरिथम के। पहला तो होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ होता है कोई चीज़ें दो आपस में फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग एम एन जो है तो वो किस में चेंज होगा, प्लस में, मीन्स के लॉग एम प्लस लॉग एन। उसके बाद है डिवीजन प्रोडक्ट क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या कहता है, इफ़ 2 डिजिट्स आर डिवाइड, क्वोशंट लॉ मीन्स के क्वोशंट डिवाइड हो रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई, तो लॉग ए माइनस डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, माइनस में, लॉग बी। ठीक है, ये हमारे पास क्वोशंट लॉ होता है। और अगर इसके ऊपर आ जाए पावर, 9 के ऊपर फॉर एग्जांपल 2 पावर है तो पावर नेक्स्ट स्टेप में अगले लॉग से पहले आ जाती है। ये बेसिक 3 लॉ मेन यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और लॉ यूज़ हो रहा तो मैं बताऊँगी लाजमी। इसको हम देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास लॉग 9t। अब देखें मेन लॉग 9t, 9 क्या है हमारे पास, डिजिट है और t है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें सबसे पहले क्या लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट में क्या है, ये 2 डिजिट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग 9 मल्टीप्लाई की जगह किस में आ जाएगा, प्लस, और इनको सब के साथ लॉग ऐड करते जाना है t। अब 9 को देखें तो 9 हमारे पास, इसको हम एलसीएम में अगर करें तो ये देखें 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो ये सिंप्लीफाई और हो सकता है। अगर ना हो रहा होता तो हम इधर तक ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 की पावर 2 आ रही है प्लस लॉग टी। ये पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी लॉग के शुरू में, पावर पहले आ गई 2 लॉग 3 प्लस लॉग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव log 59 बाई एस। तो ये है हमारे पास डिवीज़न, इसको हम चेंज करेंगे। डिवीज़न किस में चेंज होती है, log 59 ऊपर हमेशा न्यूमरेटर वाली प्लस के साथ आती है, माइनस log एस। अब देखिए 59 जो है वो तो प्राइम नंबर है, उसकी और सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो ये हमारे पास दैट्स इट, यहीं तक में मेन चीज़ वही यूज़ हो रही है कि हमारे पास पहले तो हमारे पास, अब देखिए अब मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, सब कुछ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल लगता है ना, हम डिमास को ही फॉलो करते हैं, बोर्ड मास जो होता है ना उसी को फॉलो करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। पहले मीन्स की डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को डिवीजन जो हो रहा है वो उसको चेंज करते हैं, लॉग 5p² माइनस, ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर पहले आ गया, फिर माइनस, डिवाइड को माइनस में चेंज किया, log x/y³ शुरू में इक्वालिटी डालते हैं। ठीक है, इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 5p²। अब और डिवीजन तो नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो log 5 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, तो ये हो जाएगा प्लस log p, फिर pq से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log q², माइनस आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस log x प्लस log y³। ब्रैकेट क्यों डालिए, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, जब माइनस हटता है तो ये क्या होता है, ये इसमें माइनस में चेंज कर देता है सारी वैल्यूज़ को। तो हम नेक्स्ट में करेंगे log 5। आप देखें पावर रूल अप्लाई करना है, तो पावर में इसके तो ऊपर पावर थी नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके ऊपर भी पावर नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये जो पावर है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 log q, और ये माइनस जो है वो अंदर अप्लाई हो जाएगा, इधर प्लस था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस log x, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये पावर शुरू में आ जाएगी 3 log y। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसकी यहाँ पे जगह नहीं है, ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है। अब सबसे पहले तो देखें log है, तो इसके ऊपर जो है ये जो हमारे पास है, ये इसके ऊपर ये क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट।
तो इसको तो पहले हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, रेडिकल में 53.3 और 46.4, और उनके ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर इधर ब्रैकेट के ऊपर कोई 3 या 4 होता तो वो हाँ 1/, वो चीज़ आ जाती, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल की वैल्यू क्या आती है, सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारे पास अब सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट के जो है लॉग ब्रैकेट से बाहर पड़ा तो इसके ऊपर हम सबसे पहले हमारा 1/2 बाहर चला जाएगा, पावर रूल लगा, लॉग अब आ गया 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 लॉग 53.3 माइनस, अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लॉग 46.4, लेकिन ये गलत होता है, 1/2 दोनों के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 1/2 ऐड करना है। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बी केयरफुल फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब ये भी वैसा ही मिक्स सा क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बाहर की तरफ कोई हमारे पास वैल्यू पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, डिमास डी वाला मीन्स कि आप इसको डिवाइड का चेंज करते हैं, पहले क्वेश्चन रूल लगेगा 5 स्क्वायर टी की पावर 5 ए 1/3 माइनस लॉग, ये आ जाएगा, इसको भी हम पावर को चेंज कर लेते हैं 4.4, इसके ऊपर देखें स्क्वायर रूट के ऊपर क्या है 3, 1/3 आ जाएगा, टी के ऊपर नहीं है और बी एज इट इज़ आ जाएगा सिंपली। अब इसको हम नीचे कर लेते हैं, अब इसके ऊपर डिवीज़न सारी ख़त्म होगी, अब हम करेंगे इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 5 स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस लॉग T5 प्लस लॉग A 1/2 माइनस, अब इस सब को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है, लॉग 4.4 1/3 प्लस लॉग T प्लस लॉग B क्यूब। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब पावर ला अप्लाई करेंगे, जितनी भी पावर्स हैं वो शुरू में शिफ्ट हो जाएंगी लॉग के, हर एक जब एक्सपेंड करते हैं ना तो हर वैल्यू के साथ लॉग 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 एंटर करना होता है हमें, तो ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों इतना घबरा रहे होते हैं क्वेश्चन करते हुए, थोड़ा सा ना अपने जहन को खोल के चला करो, ठीक है। जितनी गेम्स में आप लोग दिमाग चलते हैं कसम से अगर इसमें चल रहे ना तो क्या ही हो जाए, माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस लॉग ये 1/3 या पावर शुरू में शिफ्ट हो जाएगी 1/3 लॉग 4.4, और ये इसके ऊपर तो पावर है ही नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है। तो ये मामला इसी जगह -3 शुरू में आ जाएगा और लॉग बी। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, पहले आ गई हमारे ऊपर पावर, तो पहले इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी D6 बी स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, स्क्वायर रूट है लेकिन बाहर पावर क्या है 5, ऊपर क्या है, ये क्या आ जाएगा 1/5। स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, जब भी जो पावर बाहर आ रही हो 1/, वो पावर आ जाती है। इसकी पावर है तो पावर को शुरू में अप्लाई कर देंगे 1/5 लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी डिवाइडेड बाई D6 बी स्क्वायर, ठीक है। अब पावर ब्रैकेट हट गई, अब इनको सॉल्व करना है, ये सारे किस में चेंज हो जाएंगे, पहले डिवाइड वाला होगा तो ये डिवाइड जो है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा। अब 1/5 को सबके साथ लेके चलना है तो हम इसे ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, सबके साथ बारी बारी लगाना है तो हम पहले इसको ब्रैकेट के बाहर ही रहने देते हैं, फिर एट द एंड हम इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों मेथड से कर सकते हैं, बारी बारी सबके साथ लगा भी सकते हैं और एट द एंड सबको सबके साथ मिला भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस लॉग D की पावर 6 B की पावर 2 1/5 ब्रैकेट लॉग सब के साथ आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस लॉग T क्यूब प्लस लॉग P माइनस है, इस दफ़ा हम माइनस को सबके साथ ऐसे ही एक ही दफ़ा में कर देते हैं, लॉग D6 प्लस आता है तो बाहर माइनस पड़ा है तो माइनस में चेंज हो जाएगा लॉग B स्क्वायर, ब्रैकेट अभी बंद ही रहने देते हैं। अब पावर लॉ अप्लाई करते हैं, 1/5 लॉग 2 है तो 2 पहले शिफ्ट हो जाएगा, 2 log 7 3 log
टी पावर शुरू में शिफ्ट हो गई, फिर इधर तो पावर है ही नहीं, प्लस लॉग पी माइनस 6 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा 6 लॉग डी और माइनस 2 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा 2 लॉग बी। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है या नहीं। ये यहाँ तक भी ठीक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास पावर बाहर पड़ी हुई है, तो पावर को पहले बाहर ले लेते हैं, पावर रूल अप्लाई करेंगे। टी हमारा बाहर आ जाएगा, लॉग इसको हम चेंज कर लेते हैं 5.512, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि बाहर 3 पर आ गई। पी एम 1/2 डिवाइडेड बाई 5.91 और पावर बार क्या आ जाएगी 1/4 ए स्क्वायर बी। तो अब इसको डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं। डिवीज़न किस में चेंज होगा, माइनस में, टी ये हमारे पास लॉग 5.512 1/3 पी एम 1/2 माइनस लॉग 5.91 1/4 ए स्क्वायर बी। ठीक है, टी को अभी बाहर ही रहने देते हैं। आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग 5.512 पावर 1/3 प्लस लॉग पी प्लस लॉग एम 1/2 माइनस है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होते हैं लेकिन अभी माइनस होंगे, माइनस लॉग 5.91 1/4 लॉग माइनस लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी। टी को बाहर ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। ब्रैकेट लगाएंगे, पावर रूल अप्लाई होगा, सारे पावर शुरू में शिफ्ट हो जाएंगी लॉग के 1/3 लॉग 5.512 प्लस इस पे पावर नहीं है, लॉग बी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा, लॉग एम माइनस 1/4 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा, लॉग 5.91 माइनस लॉग 2 आ जाएगा, लॉग ए और माइनस लॉग बी। ये हमारे पास हो गया। अब इसकी आपकी मर्ज़ी है, आपने टी को अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके दिखा भी देती हूँ कैसे करना है। तो ये है आपके पास टी 1 टी हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, t/3 लॉग 5.512 प्लस टी लॉग पी प्लस t1 t/2 लॉग एम माइनस t/4 लॉग 5.91 माइनस 2t लॉग ए माइनस 2 लॉग बी, सॉरी टी लॉग बी। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व्ड। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग। पहले हमारे पास क्या था कि हमने कंबाइन हुए थे, उन्हें एक्सपेंड करना था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास ये एक्सपेंड हुई क्वेश्चंस हैं, इनको हमने क्या करना है कंबाइन करना है। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अब जो है रिवर्स प्रोसेस करेंगे। जो हम लोग प्रोडक्ट और डिवीज़न मेथड लगाते रहे, उनको हम क्या करेंगे अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे। पहले हम लोग सबसे एंड पे क्या करते थे, पावर्स को जो है वो हम लोग शुरू में शिफ्ट करेंगे। उस तरह पावर्स को पहले शिफ्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवीज़न को, मीन्स के रिवर्स प्रोसेस सारा चलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, पावर ये जो लॉग के शुरू में इनको पावर्स ऐड करते जाएंगे अगली अगली वैल्यू पे। लॉग एक्स है, ये पावर यहाँ से उठ के एक्स के सर पे चली जाएगी, माइनस लॉग वाई, ये पावर यहाँ से उठ के 5 के सर पे चली वाई के सर के चली जाएगी 5। अब देखें यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, मीन्स कि वो प्लस वाली ए की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है, तो ये इसको हमें किस में चेंज करेंगे, लॉग अब सिमट के ए की लॉग हो जाएगा। ये आए प्लस वाली वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर और माइनस वाली वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में होगी। तो इसी तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये प्लस के साथ था, ये ऊपर आएगा, माइनस था, माइनस डिवाइड में चेंज होता है लॉग 5। दैट्स इट, सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर्स को शिफ्ट करेंगे। लॉग टी, ये पावर शिफ्ट हो जाएगी टी के सर के ऊपर आ जाएगी 1/2 प्लस लॉग आर 1/3 माइनस लॉग 5
1/5। अब प्लस वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं, log t 1/2 और r 1/3, ठीक है। तो माइनस log 5 1/5, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, log को एक ही तरफ लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यूज़ ऊपर, t 1/2 एंड r 1/3, माइनस वाली वैल्यू 5 1/5 जो है वो न्यूमरेटर में। इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 3 चीज़ें समझ आनी चाहिए। पावर शुरू में जाएगी, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है और माइनस डिवीजन में, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें समझ ले तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से। ये ऐसे क्वेश्चन आपके 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर का। इस वीकेंड पे संडे को मैं आपके लिए वो MCQ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरे जो आपका मेथड दिया हुआ है ना, वो मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, उसको देख के बताइएगा कि इसमें आपकी हेल्प हुई है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/7। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। 1/7 को हम सबसे पहले सॉल्व करते थे ना, तो ये सबसे एंड पे जाएगा। इसको 1/7 को बाहर ही रहने देते हैं। अब इनमें पहले पावर लॉ को अंतर कर लेते हैं। 5.7 के ऊपर तो कोई इधर शुरू में पावर पड़ी ही नहीं थी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस लॉग ये 3 जो है वो उधर चला जाएगा 9.24 के ऊपर, प्लस लॉग 4 जो है 36.6 के ऊपर आ जाएगा, एंड देन माइनस लॉग 23.3 के ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब हमने जो प्लस वाली वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा करना है और माइनस वालों को अलग इकट्ठा करना है, ठीक है। 1/7 लॉग ये प्लस वाली वैल्यू है 57.7, ये माइनस वाले ये नहीं चाहिए, ये प्लस वाली है 36.6 की पावर 4, और कोई प्लस वाली नहीं है। माइनस लॉग माइनस वाली वैल्यू है 9.24 पावर 3, और ये है 23.3 पावर 2 इनके दरमियान। अब देखिए हमने क्या करना है, ये लगाए यहाँ पे डिपेंड करता है। अब जो है प्लस वाली ऊपर आ जाएंगी, माइनस वाली नीचे। 1/7 लॉग 57.7 36.6 की पावर 4 डिवाइड, माइनस को डिवाइड में चेंज किया, 9.24 पावर 3 एंड 23.3 पावर 2 ब्रैकेट 1। अब 1/7 जो पावर है वो शिफ्ट में हो जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा लॉग बाहर 57.7 36.6 4 9.243 एंड 23.3 की पावर 2, और ये 1/7 बाहर। दैट्स इट, सॉल्व क्वेश्चन। आसान है बिल्कुल, आप लोग इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस चीज़ों को आपने समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पावर्स को शुरू में करेंगे। log 6 के ऊपर 5 माइनस log 9.42 के ऊपर पावर आ जाएगी 7, प्लस log t के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3 माइनस log 32.2 के ऊपर आ जाएगी 1/2, प्लस log a के ऊपर पावर आ जाएगी 2/3। प्लस वाली पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये प्लस के साथ है log 6 आ जाएगी, ये प्लस के साथ है t 1/3 आ जाएगा, और ये प्लस के साथ है, ठीक है, a की पावर 2/3। माइनस वाली इकट्ठे कर लेते हैं। माइनस log 9.42 पावर 7 एंड दिस वन 32.2 पावर 1/2, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब प्लस वाली ये जो वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, और ये वैल्यू नीचे। लॉग एक ही दफ़ा आएगा 6 की पावर 5 t की पावर 1/3 a की पावर 2/3, माइनस डिवाइड में चेंज हो जाएगा 9.42 पावर 7 एंड 32.2 1/2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे पास है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पावर्स को शुरू में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। log 37.74 5/4 पावर आ जाएगी, माइनस log
53.71 पावर ऊपर आ जाएगी 1/4 प्लस log 28.83 पावर आ जाएगी 1/4। प्लस वाली दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। log 37.74 5/4 एंड मल्टीप्लाई में log 28.83 1/4। मल्टीप्लाई को डॉट से भी प्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन से। माइनस है, इसको हम लिख लेते हैं log 53.71। बस आपको अगर एक्सपेंड करना आ जाए ना तो आपको इसको कंबाइन करना भी आ जाए, कंबाइन करना आ जाए तो एक्सपेंड। सिंपल सी बात है, एक जो प्रोसेस करेंगे दूसरा उसका रिवर्स है। तो log मल्टीप्लाई वाले जो हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे 37.74 5/4 28.83 1/4 माइनस डिवीज़न में चेंज हो जाएगा 53.71 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ लॉ ऑफ लॉग टू एवेल्यूएट। लॉज ऑफ लॉग यूज़ करके इनको एवेल्यूएट करना है। पहले तो हमने 2 ही लॉ 3 पढ़े हैं, प्रोडक्ट, क्वोशंट एंड पावर लॉ। अब ये क्या चीज़ आ गई है? वैसे तो लॉग की बेस क्या होती है 10, तो यहाँ पे लॉग की डिफरेंट बेसिस दी हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है? इनको बेसिकली सिंपली सॉल्व करना है कि लॉग जो है ये आपके पास 2 पावर 15 है, तो ये जो बेस में दिया हुआ है ये पहले जो ऊपर है ये तो 15 अबव द लॉग रहेगा और नीचे आ जाएगा लॉग। जो बेस हमें गिवन है ना उसको हमने ऐसे लिख देना, ये बेस इसकी 10 बेस ना भी लिखो तो दैट्स इट, नॉर्मल बात है ये इसको। अब लॉग 15 आपने कैलकुलेटर में पुट करना है तो आपको आंसर मिलेगा 1.7161। कैलकुलेटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास मैंने पहले ही इनको सॉल्व करके तो इनकी वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.9069। ये जस्ट इतने एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आने चाहिए, आपके MCQs वगैरह में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log अब इसकी पावर को पहले हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पावर फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है ना। पहले log के बेस में 9 पड़ा हुआ है, ये 9 है, इसकी पावर क्या आ रही है 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो log 9 1/3 ये तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आएगा log 9। 1/3 को शुरू में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 log 9 आ गया और ये भी log 9 है। ये log 9 इस log 9 से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 3। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है log 65 और डिवाइडेड बाई log क्या आ जाएगा 3। log 65 का आपके पास आंसर है 1.8129 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो इन दोनों को सॉल्व करें, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.7998। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है log 72.34 डिवाइड log √3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये √, इसको ख़त्म करने के लिए पावर 1/2 होगा ना। log 72.34 ये 1/2 पावर शुरू में शिफ्ट हो जाएगी log 3। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पहले 1.8593 डिवाइडेड बाय 0.4771 और ये क्या है बाय क्या पड़ा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.7942। दिस इज़ आवर आंसर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये है log 243 डिवाइडेड बाय log √7। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं log, ये हमारे पास पूरा दूसरा क्वेश्चन है log 243 डिवाइडेड बाय 1/2 बाहर आ जाएगा log 7। तो log 243 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी ये 3 है, 343 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी बेसिकली ये जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इनका डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 6। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6।
तो ये इनकी वैल्यू पुट करें, फिर इसकी वैल्यू पुट करें और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो सिंप्लीफिकेशन दी गई है कि इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग काइंडली ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ log 2 की वैल्यू हमारे पास ये है, log 3 की भी गिवन है, log 5 की भी गिवन है। मीन्स कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उनमें या तो 2 आएगा या 3 होगा या 5 होगा। अगर वो नहीं है तो आप लोग को सिंप्लीफाई करके 2, 3 और 5 बनाना है, क्योंकि हम यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। हम उनको सिंप्लीफाई खुद से log की वैल्यूज़, अब log 6 है तो हम लोग तो ये कर सकते हैं log 6 माइनस log 5 और उनकी वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करके आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमने सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें जो कोई वैल्यूज़ गिवन है हमने उन्हीं को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पे लॉ ऑफ लगाते हैं, लॉग का लॉ ऑफ कोशेंट। तो log 6 माइनस log 5, ये तो ओके है, 5 तो हमारे पास है, लेकिन 6 तो है ही नहीं। 6 की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। log 6 की जगह करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस log 5, तो log 2 सेपरेट कर लेते हैं, प्लस log मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, तो प्लस प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा ना, माइनस log 5। log 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.3010, प्लस log 3 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.4771, माइनस log 5 की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस 0.6990। इनको सॉल्व करके आंसर आता है 0.0791। बाकी क्वेश्चन आसान के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 इसको स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास 100 और 9, तो इनको 2 3 5 में चेंज करना है, तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो log 100 जो है उसको लिखते हैं, डिवीजन किस में चेंज होगी, माइनस में, log 900 का एलसीएम ले लेते हैं, 100, 2 5 ज़ार 2 5 ज़ार 10 0, 2 25 ज़ार एंड 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। 9 का देख लेते हैं, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 100 का क्या आ गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और 9 का आ गया log 3 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है मतलब पावर जो शुरू में ऐड होती हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इनको प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर माइनस log 3 बार 2। पावर जो है वो शुरू में ऐड हो जाएंगी, 2 log 2, ये भी पावर जो है शुरू में हो जाएगी 2 log 5 माइनस ये पावर शुरू में हो जाएगी 2 log 3। अब सिंपली क्या करना है, 2 log 5, 2 log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा हुआ है कि दिया है 0.3010, प्लस 2 log 5 की वैल्यू क्या है आपके पास, log 5 है हमारे पास 0.6990 एंड माइनस 2 log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771। इन सब को हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0458। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लॉग पावर है तो 450 1/3, डिवीजन माइनस में चेंज हो जाएगा, log 27, पावर क्या है ऊपर 1/2 आ जाएगी। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 450 का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट नहीं चाहिए। हम इसको सॉल्व, पहले पावर्स को शुरू में कर लेते हैं, 1/3 log 450 माइनस 1/2 log 27। आप उधर ही पावर को रहने दे सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। 450 को कर लेते हैं, 5 का टेबल जाए, 2 का भी जा सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो 45 में क्या आ जाएगा, 1/3 log 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 log 27, आई थिंक 3 की पावर 3 आ जाएगी,
27, 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। log 3 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब इनको मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर लेते हैं 1/3। ये log को आपको आपकी मर्ज़ी है कि आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं। log 2 हम इसको भी नहीं कर रहे, log 2 प्लस में चेंज होगा log 3 की पावर 2 प्लस log 5 की पावर 2 माइनस ये जो पावर है वो शुरू में चेंज हो जाएगी 3/2 log 3। ठीक है, अब पावर शुरू में कर देते हैं 1/3 log 2 प्लस 2/3। ये अंदर 1/3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 पहले आ गया और इसके नीचे 1/3, तो ये आ जाएगा log 3 प्लस 2/3 log 5 माइनस 3/2 log 3। ठीक है, अब इनकी जगह log 2 की जगह log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 2/3 log 3 की वैल्यू 0.4771 है जी, 771 है, और प्लस 2/3 log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6990 एंड माइनस 3/2 अगेन 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771। इन सब को सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन सब की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1688। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डेसिमल में आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग पहले तो डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने का क्या रूल होता है, 2 4 आ रहा है ना, 0 0, इससे पहले पॉइंट था, पॉइंट की जगह नीचे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4 डिजिट है, तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। log 24 माइनस log 1000, ठीक है, और सॉरी 10,000। अब log 24 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 24 है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये आ जाएगा log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस log 4 ज़ीरोज़ है, तो ये आ जाता है 10 की पावर 4 हो जाता है, तो इसको 2 की पावर आ जाती है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 बस सिंपली आ जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इट इज़ 10,000, 2 5 ज़ार 10, 0 0 0, 2 25 ज़ार 0 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 0, 2 6 ज़ार 12, 2 ज़ार 4 और 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 से 5 5 ज़ार 25, 0 आएगा, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10 एंड 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार, ये आ जाएगा 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 है और 5 की पावर 4, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इनको सेपरेट करना है, log 2 की पावर 3 प्लस log 3 माइनस log 2 की पावर 4 माइनस log 5 की पावर 4। पावर शुरू में चेंज हो जाएगी, 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 4 log 2 माइनस 4 को शुरू में शिफ्ट कर देंगे log 5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 4 माइनस 4 log 2 की वैल्यू है 0.3010 एंड माइनस 4 log 5 की वैल्यू है 0.6990। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर जो आएगा वो होगा माइनस, इन सबको करने के बाद आ जाएगा -1.6199।
तो माइनस तो लॉग आने से रहा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे। +2 और -2 दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो बेसिकली जो है, अगर हम इसमें +2 और -2 ऐड भी करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.3801। तो इसको करने की ज़रूरत है, एट द एंड है भी नहीं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसी तरह यहीं तक करें और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉग, पावर को कर लेते हैं बाहर 1/7, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। 5 5 25, 25 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 27/5। न्यूमरेटर में वही रहता है जो नीचे होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/7 बाहर आ जाएगा, log 27 आ जाएगा माइनस log 5, ठीक है। डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया, 1/7 log 27 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होती है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो log 3 की पावर 3 माइनस log 5, पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। 1/7 3 log 3 माइनस log 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/7 को इधर टेन देते हैं और 3 log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 और माइनस है log 5 की वैल्यू है 0.6990। इन दोनों को सारे को सॉल्व करके एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.1046। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। 2.5 कंप्लीट मैंने करवा दी है। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू सो